It's better not to discuss politics. But you're Rajasthan side. मेरा नाभा परिवार से कनेक्शन तो बहुत ही गहरा है। रानी उमा राज्य लक्ष्मी देवी जो है वो मेरी बड़ी बहन है। हम नेपाल के बिलोंग करते हैं और हम तीनों बहनों की शादी अलग अलग स्टेट्स में हुई है। उनकी पंजाब में, इनकी गोंडल में, और मैं राजस्थान में जैसलमेर। तो ऑब्वियसली पंजाब को कौन रिस्पेक्ट नहीं करता भाई। आप लोगों की वजह से तो हम लोग भारतीय बचे हुए हैं, भारत की सीमाएं बची हुई हैं। और आप लोगों के बलिदान और आप लोगों की ब्रेवरी और आप लोगों के जो संघर्ष, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कैसे आप लोगों ने किया। आपके गुरुओं की कृपा हीरा है। महल नाभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਗਤ करता हूँ। हीरा महल में इन लोगों ने जितनी पुरानी बारीकियां हैं, गुरु महाराज के शस्त्र कहाँ रखे जाते थे, गुरु महाराज का प्रकाश कहाँ था, उस सब के बारे में हम लोगों को बताया। उसके साथ ही साथ हम लोगों के नाभा के जो आपका पुराना किला है उसमें लेकर गए। वहाँ का पुराना आपका आर्किटेक्चर देख के बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से नाभा का राज परिवार नाभा के लोगों के लिए काम कर रहा है और अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो बहुत अच्छा रिश्तेदार ने, मेरे दादी जी ने, आंटी जी ने ते मेरे चाचा जी ने, जद मैं छोटा सी दिल्ली च रहिंदा सी, फिर आंदे रहंदे सीगे। महाराजा हीरा सिंह जी का जो समाधि है वो एकदम जागृत स्थान है, जो अभी तक भी लोग वहाँ मान्यताएं रखती है। तो इसीलिए मुझे आना था और आज सालों के बाद आज मेरा सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इतने लोग यहाँ से, हिमाचल से, गुजरात से, जैसलमेर से सब वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुराना समय। ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣ। क्या जानते हैं और करते हैं? मेरा नाभा परिवार से कनेक्शन तो बहुत ही गहरा है। रानी उमा राज्य लक्ष्मी देवी जो है वो मेरी बड़ी बहन है। हम नेपाल के बिलोंग करते हैं और हम तीनों बहनों की शादी अलग अलग स्टेट्स में हुई है। उनकी पंजाब में, इनकी गोंडल में, और मैं राजस्थान में जैसलमेर। तो जैसलमेर का हमारा जो इतिहास है वो नाभा के पूर्वजों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उसी परिवार के एक हिस्सा हैं। ये मुझे महाराजा पटियाला ने भी मुझे ये बात बताई थी, और हमारे इतिहासकार और हमारे म्यूज़ियम में भी इसका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम सब भाटी राजपूत ही हैं। जो अलग ये लोग भाटी राजपूत राजस्थान से आके उन्होंने पंजाब बसाया और गुरु गोविंद सिंह जी के काफ़ी करीब आए और उनकी कृपा से ये स्टेट बसा। तो वो कनेक्शंस तो मेरे हस्बैंड के साइड से और नाभा रिलेशन है, और मेरी बहन के साइड से भी है। और नाभा आने पे मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इतना रिच स्टेट है, दिखता ही है जैसे एंटर करो। मैं पहली बार मतलब पंजाब इस तरफ आई हूँ, और खेत खलियान, हरियाली, बगीचे, फूल, buildings, industries. So it's a good combination of environment and production in the environment department, and also in the technology department, and the hospitals and all the buildings, the homes, cleanliness, everything. It's sort of मैंने notice किया। और ये एक इस स्टेट का, इस सिटी का डेवलपमेंट के बारे में मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड भी हूँ। सो अनदर थिंग, रियासत के बारे में क्या कहेंगे? रियासत बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत अच्छी महाराजा। मैं तो लेट हिज हाइनेस और लेट हिज हाइनेस दोनों से मिल चुकी हूँ,
और इतने जेंटलमैन और इतने अच्छे और संस्कारी मुझे तो लगा था जब मैं पहली बार जब लेट अपने मेरे उमा जी के जो ससुर जी थे वो जब उनसे मिलती थी तो बहुत ही मतलब देख के लगता था महाराजा हैं। और बस आई एम इम्प्रेस्ड एंड ऑब्वियसली पंजाब को कौन रिस्पेक्ट नहीं करता भाई। आप लोगों की वजह से तो हम लोग भारतीय बचे हुए हैं, भारत की सीमाएं बची हुई हैं। और आप लोगों के बलिदान और आप लोगों की ब्रेवरी और आप लोगों के जो संघर्ष हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कैसे आप लोगों ने किया। आपके गुरुओं की कृपा है, हमारे सब ईश्वर देवी देवताओं की कृपा है। इसकी वजह से इतना मतलब दे आर सच, आई थिंक द मोस्ट ब्रेवेस्ट एंड द मोस्ट, you feel like bowing down to them. They're simple people, you feel safe in their company. मुझे ना भाव मतलब सब टिक्का बहुत अच्छा शिवेंद्रपाल है। मैं कुठेड़ हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। जो आपके महारानी उमा राज्य लक्ष्मी जी हैं वो मेरे मदर की सिस्टर लगते हैं, मेरे मासी लगते हैं। तो आज नाभा रियासत में आना हुआ है। मेरे और भी मासी गोंडल जैसलमेर से आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाभा में आज इकट्ठे हुए हैं हीरा महल में। हीरा महल आके बहुत अच्छा लगा और नाभा के इतिहास के बारे में काफ़ी जाना। हीरा महल में इन लोगों ने जितनी पुरानी बारीकियां हैं, गुरु महाराज के शस्त्र कहाँ रखे जाते थे, गुरु महाराज का प्रकाश कहाँ था, उस सब के बारे में हम लोगों को बताया। उसके साथ ही साथ हम लोगों के नाभा के जो आपका पुराना किला है उसमें लेकर गए। वहाँ का पुराना आपका आर्किटेक्चर देख के बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से नाभा का राज परिवार नाभा के लोगों के लिए काम कर रहा है और अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कार्य में उनको जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए और जो भी उनको चाहिए कि परिवार साथ खड़ा रहे, वो हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और हम आशा करते हैं कि बार बार हम लोग नाभा उनके ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ पास 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਬਿਲकुल जी, हीरा महल नाभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾਭਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਗੋਂਡਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ कि आंदे रहे। मैं आपके जो महारानी साहब है उमा राज्य लक्ष्मी, उनके भतीजे हूँ। हम लोग गोंडल से आते हैं। गोंडल पूर्व रियासत जो गोंडल का है वो गुजरात में है। और बचपन से
वो कहते थे कि नाभा आए, हम लोग समाधि में दर्शन करने जाएंगे। महाराजा हीरा सिंह जी का जो समाधि है वो एकदम जागृत स्थान है, जो अभी तक भी लोग वहाँ मान्यताएं रखती है। तो इसीलिए मुझे आना था, और आज सालों के बाद आज आना हुआ, इसका मुझे बहुत खुशी है। और भविष्य में मैं आता रहूँगा, ऐसा मेरा आशा है। और पूर्व आपके जो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह जी, महारानी उर्मिला देवी, उनके साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। वो लोग हमारे प्रति, हमारे परिवार परिवार के प्रति बहुत प्यार दिखाते थे। इसका भी मैं आज ਅਸੀਂ स्मरण ਗੱਲ करता हूँ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ सबको मेरा सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इतने लोग यहाँ से हिमाचल से, गुजरात से, जैसलमेर से सब वॉल्टियर्स यहाँ आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुराना समय धीरे धीरे वापस आ रहा है, जब पहले के टाइम में सब इकट्ठे होते थे, एक साथ मिलते जुलते थे। अब ऐसा तो नहीं कह सकती पुराना समय वापस आ गया, पुराना एक अलग बात थी, उस टाइम राजा महाराजा थे, अब हम लोग सब कॉमनर बन चुके, बट फिर भी सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नाभा की रिश्तेदारी बता रहा है कि नाभा की रिश्तेदारी गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह है। अब कौन कौन आया है यहाँ पर? यहाँ पर अभी जैसलमेर के महारानी आए हैं, गोंडल के महारानी आए हैं, गोंडल के युवराज साहब आए हैं, और कुटलेर हिमाचल के युवराज साहब आए तो आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं जी सेवा करने के लिए नाभा की? हैं। नहीं जी, पॉलिटिक्स का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ नाभा की सेवा करना चाहती हूँ। ये ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नाभा के लोगों से जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है। पर मेरा मानना ये है कि हमारी वजह से नहीं है, ये हमारे जो पूर्वजों ने, महाराज हीरा सिंह जी, महाराजा पदमन सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी ने जो किया है नाभा के लिए, नाभा के लोगों के लिए, उसकी वजह से है।